एवरीवन, आज मैं जावा के क्लास में आप लोगों को रैपर क्लास के बारे में बताने वाला हूँ। जावा में रैपर क्लास क्या होता है, रैपर क्लास की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम लोग रैपर क्लास यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोग को वेक्टर के बारे में बताया था। एक्चुअली वेक्टर के साथ एक कंडीशन था कि वेक्टर जो है डायरेक्टली प्रिमिटिव डेटा टाइप को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसके लिए हमें प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो मैकेनिज्म है प्रिमिटिव से ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में कन्वर्ट करने का जो मैकेनिज्म होता है उसे हम रैपर क्लास कहते हैं। ठीक है, सो देखते हैं डेफिनेशन। द रैपर क्लास इन जावा प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म टू कन्वर्ट प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू प्रिमिटिव। जावा में रैपर क्लास ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में कन्वर्ट करने के जो तरीका होता है, जो मैकेनिज्म होता है, उसे हम रैपर क्लास कहते हैं। ठीक है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? एज वी नो दैट जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसलिए कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए हमें इसकी जरूरत होती है। सो वी नीड टू डील विद ऑब्जेक्ट्स मेनी टाइम्स लाइक सिंक्रोनाइजेशन, कलेक्शन, एटीसी। जावा के प्रोग्रामिंग में समटाइम्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रिमिटिव डेटा टाइप एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। उसके लिए हम उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे इंट, फ्लोट, कैर, डबल, शॉर्ट, बाइट, तो ये डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं होता है समटाइम्स में, कहीं कहीं पे, तो उसके लिए हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग रैपर क्लास कहते हैं। चलिए, ये था डेफिनेशन। अब देखते हैं इसके सिंपल टाइप और रैपर क्लास में क्या दोनों में डिफरेंस हो सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक मैंने लिखा सिंपल टाइप जो प्रिमिटिव टाइप है, दूसरा क्या है ये रैपर क्लास है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए बुलियन है, ये सिंपल टाइप है, और इसी का जो रैपर क्लास होगा ये बुलियन होगा। ठीक है, फर्क ये होगा कि ये स्मॉल से है, ये कैपिटल से है। तो जो भी क्लासेस होते हैं वो कैपिटल से होते हैं। ये इधर देखिए आप बुलियन, ये कैर है, इसका फुल क्या लिखेंगे, कैरेक्टर लिखेंगे। ये डबल है तो ये डी डबल है, फ्लोट है, फ्लोट, इंट, इंटीजर, लॉन्ग। तो हम दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, साथ ही साथ हम रैपर क्लास भी ले सकते हैं। लेकिन जहां पे प्रीमिटिव डेटा टाइप एक्सेप्ट नहीं होता है वहां पे हम उसको कन्वर्ट कर देंगे रैपर क्लास में, और फिर प्रोग्रामिंग हम करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये इसके सिंपल टाइप्स हो गए, और उसी का वो ये जो है ये रैपर क्लास हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं रैपर क्लास में कौन कौन से जो मेथड्स हैं वो यूज होते हैं कन्वर्जन के लिए। ठीक है, तो रैपर क्लास के जो मेथड्स हैं यहाँ पे आप देखिए। सबसे पहले मेथड्स में है, यहाँ पहला मेथड है। पहला मेथड जो है ये कंस्ट्रक्टर मेथड कहलाता है। दैट मीन्स हमने हेडिंग लिखा है यहाँ पे, कन्वर्टिंग प्रीमिटिव नंबर्स टू ऑब्जेक्ट नंबर्स यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेथड। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर। अब ये चूंकि मैंने यहाँ पे कंप्लीट इंटीजर लिखा, आप इसमें समझिए कि ये कन्वर्जन हो रहा ऑब्जेक्ट टाइप में, क्योंकि ये इंट का इंटीजर क्लास हो गया। ठीक है, फिर हमने एक वेरिएबल लिया, इस इंटीजर का वेरिएबल इक्वल टू हमने फिर ये न्यू लिया, ये इंटीजर, क्योंकि इंटीजर का फिर हमने इंटीजर लिया इसलिए इसको कहा गया कंस्ट्रक्टर मेथड। ये आई है, आई में कोई भी आई में कोई भी वैल्यू हो सकता है। मान लीजिए आई में यहाँ पे 10 है, ठीक है ना, तो ये वैल्यू जो है ये इस किस में आ गया, इंट वैल में आ गया। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू जो है, वैल्यू तो 10 ही रहेगा, लेकिन क्या कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, प्रीमिटिव नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे फ्लोट का भी सेम चीज है। एफ में कोई वैल्यू है उसको कन्वर्ट करके किस में डाला गया है, फ्लोट वैल में डाला गया। तो ये था कंस्ट्रक्टर मेथड, नंबर से प्रीमिटिव नंबर से ऑब्जेक्ट नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चले दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड जो हमारे पास था टाइप वैल्यू मेथड है। क्या मेथड है? टाइप वैल्यू, कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट नंबर्स टू प्रीमिटिव नंबर्स। उसी का अब हम उल्टा करते हैं, ऑब्जेक्ट नंबर्स को किसमें बदल देंगे, प्रीमिटिव नंबर से बदल देंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, इंट आई। यहाँ पे देखिए इंट वैल में हमारा वैल्यू था, इंट वैल में हमारा जो वैल्यू आया था यहाँ पे देखिए वो उसकी इस मेथड से टाइप वैल्यू से। अब इस टाइप की जगह कुछ भी आ जाएगा, इंट, फ्लोट, डबल, कुछ भी आएगा। तो हमने यहाँ इंट वैल्यू, तो इसमें जो वैल्यू होगा इस मेथड के थ्रू कन्वर्ट होकर इसमें आ गया आई। अब आई में जो वैल्यू है वो हो गया प्रीमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो फ्लोट वैल में वैल्यू था, ऑब्जेक्ट वाला वैल्यू था, वो इस मेथड के थ्रू कन्वर्ट होके एफ में आ गया। अब एफ यहाँ जो है वो सिंपल टाइप हो गया या प्रीमिटिव टाइप हो गया। ठीक है, ये दो मेथड हुआ। इसके बाद हम उसके और मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड जो है यहाँ पे वो स्ट्रिंग मेथड है। हमने हेडिंग लिखा कन्वर्टिंग नंबर्स टू स्ट्रिंग यूजिंग स्ट्रिंग मेथड, यानी नंबर से स्ट्रिंग मेथड में कन्वर्ट करना।
तो मान लीजिए यहाँ पे आई में एक वैल्यू हमारा, उस वैल्यू को मान लीजिए आई में हमारा क्या हो गया, आई में हमारा 10 हो गया, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में डाल देंगे। वैल्यू वही रहेगा बट एज एन स्ट्रिंग जो है वो ट्रीट करेगा। स्ट्रिंग एसटीआर में वैल्यू आ जाएगा हमारा, एसटीआर में आई का वैल्यू आ जाएगा। किस मेथड से, टू स्ट्रिंग मेथड से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हमने फ्लोट कर लिया। आप इंटीजर, फ्लोट, डबल, बाइट, शॉर्ट, आप सब एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने दो एग्जांपल आप लोगों के सामने यहाँ पे दिया हूँ, ठीक है। तो एफ का जो वैल्यू होगा कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, एसटीआर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा मेथड था। नेक्स्ट मेथड की तरफ हम देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट मेथड है वैल्यू ऑफ, स्टैटिक मेथड ऑफ वैल्यू ऑफ, ठीक है। दैट मीन्स कन्वर्टिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट में बदलना, इसी को उल्टा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ देखा स्ट्रिंग में जो वैल्यू था हमारा, उसको हम किस में डाल देंगे, फिर न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट में। ये इंट वैल्यू मैंने आपको शुरू में दिखाया था, जो इंटीजर से इंट वैल्यू में हमने लिया था। तो स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू है वो इस मेथड से, वैल्यू ऑफ के मेथड से कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, इंट वैल्यू में आ जाएगा। दैट मीन्स न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगा। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप में नहीं आएगा, ये न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट्स में आएगा। उसी तरीके से भी न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगा फ्लोट वैल्यू वाला, ठीक है। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हुआ, उसका अपोजिट यहां कन्वर्ट हो गया। चलिए एक और मेथड देखते हैं। हमारे पास पार्सिंग मेथड्स, ठीक है। एक हमारे पास मेथड क्या है, पार्सिंग मेथड है। सो कन्वर्टिंग न्यूमेरिक स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव नंबर्स यूजिंग पार्सिंग मेथड, यानी स्ट्रिंग्स, न्यूमेरिक स्ट्रिंग से प्रिमिटिव नंबर से बदलने को हम क्या कहेंगे, पार्सिंग मेथड। उसका सिंटैक्स देखिए हम ऐसे होगा, ये आप देखिए, ये हमारे पास स्ट्रिंग में जो वैल्यू था, आप पहले देखें, जो वैल्यू है उसको पार्स इंट के मेथड से, चूंकि इंटीजर में बदलने इसलिए पार्स इंट लिखा, पार्स फ्लोट लिख सकते हैं, पार्स लॉन्ग लिख सकते हैं, जैसे हमने यहां लिखा है, पार्स डबल लिख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे इंटीजर है तो अगर फ्लोट बदलना तो फ्लोट होगा, लॉन्ग है तो लॉन्ग होगा, डबल है तो डबल होगा। ये इसका रैपर क्लास है, ठीक है। तो रैपर क्लास को पहचानने के लिए आप देखिएगा हमेशा इंटीजर फुल फॉर्म में होगा, पूरा होगा, लॉन्ग पूरा होगा, और पहला जो है वो कैपिटल में होगा, फ्लोट है वो पूरा होगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू था, स्ट्रिंग न्यूमेरिक, वो कन्वर्ट हो किस में आ गया, सिंपल इन टाइम है। सिंपल आप जानते हैं डिक्लेरेशन करना इन टाइम। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे लॉन्ग का वैल्यू जो था इसमें, यहाँ पे स्ट्रिंग में, वो इसमें आ गया, एल में आ गया, ठीक है। तो दीज आर सम मेथड्स ऑफ रैपर क्लासेस। इससे हम कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ती है जब हम प्रोग्रामिंग को कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रोग्राम बनाएंगे जावा में, तब हमें वहां पे रैपर क्लास की जरूरत पड़ेगी, पार्सिंग मेथड की जरूरत पड़ेगी, और अलग अलग मेथड जो हम ऑब्जेक्ट से न्यूमेरिक में, न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, उसमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने लिखा हूं, इंट x इक्वल टू 10। आप जानते हैं यहाँ पे x हमने डिक्लेयर किया, उसमें हमने वैल्यू क्या डाला, 10। एक और लाइन, दोनों लाइन, ये लाइन में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ देखिए आप, इंटीजर y इक्वल टू न्यू इंटीजर 20। अब इस y में जो है ये 20 आ गया, लेकिन ये जो y है ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा, रैपर क्लास लिखा, ठीक है। ये y में 20 रहेगा बट ये एज एन ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, x सिंपल टाइप है, प्रिमिटिव टाइप है, x में 10 है। चूंकि अब हमने यहाँ इंटीजर फुल लिखा और ये कंस्ट्रक्टर मेथड हमने अप्लाई किया, पहला वाला मेथड आप देखिए खोल के, पहला मेथड हमने अप्लाई किया और 20 को y में डाला, तो y एज एन ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से डिक्लेयर किया जाएगा। आप इसको प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कीजिए, और प्रोग्रामिंग लिखने, जैसे आप प्रोग्रामिंग लिखते जावा का वैसे ही लिखिए, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां आप इसको डालते जाइए। और फिर इसको जैसे y को प्रिंट करना तो y को प्रिंट कर दीजिए, x को प्रिंट करना x को प्रिंट कर दीजिए, जिसमें वैल्यू आ रहा है उसको प्रिंट करके आप चेक करते जाइए एक एक करके, ठीक है। अब इसमें रैपर क्लास में कुछ टर्म्स है, जैसे एक ऑटो बॉक्सिंग होता है। ऑटो बॉक्सिंग क्या होता है, ये जो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप से ऑब्जेक्ट टाइप में जो ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो बॉक्सिंग। प्रिमिटिव डेटा टाइप से ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्जन को क्या कहेंगे, हम ऑटो बॉक्सिंग कहेंगे। उसी का जो उलट है, जो रिवर्स टर्म है, अनबॉक्सिंग है। अनबॉक्सिंग जो ऑब्जेक्ट टाइप से प्रिमिटिव टाइप में जो कन्वर्जन होगा उसको हम क्या कहेंगे, अनबॉक्सिंग। तो ये था रैपर क्लास। रैपर क्लास का इंपॉर्टेंस आप समझ में आ गया। अब चूंकि वेक्टर आपने वेक्टर पढ़ लिया, वेक्टर को यूज करना है, तो वेक्टर में जो भी आपको डेटा लेना है उसको आप पहले प्रिमिटिव से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कीजिए। ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों के पास मेथड है, रैपर क्लास के थ्रू आप कन्वर्ट कीजिए और प्रोग्रामिंग कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।